दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। जी हाँ, शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की शानदार राजधानी शहर लखनऊ। बिल्कुल सही समझे आप। लखनऊ अपने अदब, तहजीब और खास मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है लखनऊ, जहां देश के सबसे ज्यादा शिया मुस्लिम यही हैं। भारत का सबसे बड़ा क्लॉक टावर मौजूद है इस शहर में। सिर्फ यही नहीं, लखनऊ भारत का एकमात्र शहर है जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत का दूसरा सबसे बड़ा खुश रहने वाला शहर कौन सा है? अरे भाई, लखनऊ है और क्या। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत शहर लखनऊ के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ को प्राचीन काल में लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या के राजा राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ में पेश किया था। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफुद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। नवाब आसिफुद्दौला के काल को इस शहर का स्वर्ण काल कहा जाता है। लखनऊ शहर विशाल गंगा के मैदान के बीच में स्थित है, जो बहुत से गांवों से घिरा हुआ है। लखनऊ के पूरब में बाराबंकी जिला, पश्चिम में उन्नाव जिला, दक्षिण में रायबरेली जिला और उत्तर में सीतापुर और हरदोई जिला स्थित है। गोमती नदी लखनऊ के बीचों बीच निकलकर लखनऊ को दो भागों में बांटती है। पहला भाग ट्रांस गोमती और दूसरा भाग सिस गोमती। दोस्तों, 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से बदलकर लखनऊ कर दिया गया, लेकिन राज्य का हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही बना रहा और एक ब्रांच लखनऊ में खोल दिया गया। लखनऊ राजधानी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। लखनऊ शहर की जनसंख्या लगभग 37,65,000 है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग, बंगाली, दक्षिण भारत के लोग और एंग्लो इंडियन लोग बसे हुए हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या का 77% भाग हिंदू, 20% मुस्लिम लोग हैं और बाकी के हिस्सों में सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध लोग रहते हैं। लखनऊ भारत के सबसे लिटरेट शहरों में से एक है। यहाँ की लिटरेसी रेट 82.51% है, जिसमें स्त्रियों की 78% और पुरुष की साक्षरता दर 79% है। लखनऊ का मौसम साल भर समय के हिसाब से बदलता रहता है। मतलब ये कि दिसंबर से फरवरी तक ठंड, अप्रैल से जून तक गर्मी और जून से सितंबर तक वर्षा होती है। लखनऊ में औसत वर्षा 1010 मिलीमीटर होती है। ठंड में यहाँ का सबसे ज्यादा तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है। लखनऊ अपनी विरासत में मिली संस्कृति को आधुनिक जीवन शैली के साथ बड़ी सुंदरता के साथ संजोए हुए है। लखनऊ के समाज में नवाबों के समय से ही पहले आप ये वाली शैली समाई हुई है, लेकिन आधुनिक शैली की छाप भी यहाँ दिखाई और सुनाई देती है। फिर भी शहर की जनसंख्या का एक भाग इस तहजीब को संभाले हुए है। लखनऊ शहर की सबसे खास बात यहाँ की तहजीब ही है। ये तहजीब यहाँ दो विशाल धर्मों के लोगों को एक समान संस्कृति से बांधती है। ये संस्कृति यहाँ के नवाबों के समय से चली आ रही है। खास तौर पर लखनवी पान यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसके बिना तो मानिए लखनऊ अधूरा सा लगता है। यहाँ की बोली में जो इज्जत, जो अदब और मिठास आपको मिलेगा ना, अरे यार, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए शायद यहाँ की एक कहावत बहुत ज्यादा फेमस है कि आप मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये बिल्कुल सही है। आप जब भी लखनऊ जाएंगे ना, तो आप ये बात हर वक्त महसूस करेंगे। दोस्तों, लखनऊ में हिंदी और उर्दू दोनों ही बोली जाती है, लेकिन उर्दू को यहाँ सदियों से खास महत्व दिया जाता है। लखनऊ उर्दू और हिंदी भाषा का जन्म स्थान है और इस शहर का भारतीय कविता और साहित्य में काफी योगदान भी रहा है। जब दिल्ली खतरे में पड़ी, तब बहुत से शायरों ने लखनऊ का रुख किया और तभी से उर्दू शायरी के दो ठिकाने हो गए, दिल्ली और लखनऊ। जहां दिल्ली सूफी शायरी का केंद्र बना, तो वहीं लखनऊ गजल, विलासिता और इश्क मुश्क का अभिप्राय बना। नवाबों के समय में उर्दू भाषा पनपी और भारत की तहजीब वाली भाषा के रूप में उभरी। लखनऊ ने देश को बहुत सारी हिंदू कवि और मुस्लिम शायर दिए हैं। दोस्तों, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, तो लखनऊ आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लखनऊ अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में काफी फेमस है। यहाँ आपको तरह तरह की बिरयानी, कबाब, कोरमा, शीरमाल, जर्दा, रुमाली रोटी, बोटी कबाब, शमी कबाब मिलेगा, जो शायद ही आपको और कहीं खाने को मिलेगा। लखनऊ के टुंडे के कबाब की बात तो कुछ और ही है। आपको लखनऊ के हर गली में खाने की ऐसी महक मिलेगी जिससे आप लखनऊ की ओर खींचे चले जाएंगे।
आपको शायद पता ही होगा कि यहाँ की चिकनकारी का काम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर किसी के वार्डरोब में लखनऊ का चिकनकारी कपड़ा जरूर मिलेगा। लखनऊ ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ चिकन खाते भी हैं और पहनते भी हैं। यस, लखनऊ में चिकनकारी 400 साल पुरानी विद्या है और चिकन के लिए लखनऊ पूरी दुनिया में जाना जाता है। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे और समृद्ध किया। लखनऊ अपने विशिष्ट अवधी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जो मुगल काल के दौरान विकसित हुई थी। लेकिन बहुत से लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि सबसे पहले आजादी का झंडा लहराने वाले शहरों में से एक लखनऊ भी था। यस, नवाबों का ये शहर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले बगावत करने वालों का जन्म स्थान रहा है। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के समय लखनऊ अहम स्थान था। यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ पहली आजादी की लड़ाई छेड़ी गई थी। यहीं से क्रांति शुरू होकर कानपुर और बंगाल की ओर बढ़ी थी। 1857 में अंग्रेजों ने लखनऊ में सबसे बड़ा कंटेनमेंट बनाया था। लखनऊ दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों की सूची में 74वें स्थान पर है। लखनऊ में 9000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि देश के किसी भी शहर से ज्यादा हैं। लखनऊ उत्तर भारत का एक प्रमुख बाजार और वाणिज्यिक नगर ही नहीं, बल्कि उत्पाद और सेवाओं का उभरता हुआ केंद्र भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र बहुत हैं। लखनऊ में यातायात के सभी साधन उपलब्ध हैं, जैसे हवाई, रेल और सड़क मार्ग। पर्यटक देश विदेश के किसी भी कोने से लखनऊ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। शहर के हजरतगंज चौराहे से 4 नेशनल हाईवे निकलते हैं। NH-24 दिल्ली के लिए, NH-25 मध्य प्रदेश के लिए और NH-56 वाराणसी के लिए और NH-28 बिहार के लिए। लखनऊ ने कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य को दुनिया के आगे पेश किया और इस कला के विभिन्न कलाकारों ने इस शहर में जन्म लिया है। इसके अलावा कई महान संगीतकारों को भी नवाब के दरबार में जगह मिली थी और कुछ महानतम कवि और संगीतकार भी इस शहर में पले बढ़े और हुनरमंद बने। लखनऊ के मॉडर्न आर्किटेक्चर में लखनऊ विधानसभा और चारबाग स्थित लखनऊ रेलवे स्टेशन का नाम लिया जा सकता है। इसके साथ ही लखनऊ में देश के कई हायर एजुकेशन और रिसर्च सेंटर हैं। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन लगभग 97 साल पुराना है, जो मुगलई और राजपूताना स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के सबसे खूबसूरत नमूनों में से एक है। चारबाग भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त और खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। स्टेशन परिसर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ऊपर से शतरंज के बिसात जैसा दिखता है, जबकि इसके गुंबद शतरंज के गोटियों जैसे लगते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ रेलवे स्टेशन वो स्थान है जहां महात्मा गांधी पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। उनकी ये मुलाकात दिसंबर 1916 में हुई थी। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय यूरोपीय आर्किटेक्चर से प्रेरित है। साथ ही लखनऊ की फेमस दिलकुशा कोठी अंग्रेजी बारूख आर्किटेक्चर का उदाहरण है। इसे 1800 में गर्मियों में अंग्रेजों के रहने के लिए बनाया गया था। लखनऊ चिड़ियाघर देश के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। इसे 1921 में स्थापित किया गया था। स्थानीय लोग इस चिड़ियाघर को बनारसी बाग कहते हैं। यहाँ के हरे भरे वातावरण में जानवरों की कुछ प्रजातियों को छोटे पिंजरों में रखा गया है। चिड़ियाघर में ही एक सरकारी संग्रहालय है। यहाँ बहुत सी ऐतिहासिक वस्तुएं देखी जा सकती हैं। साइकिल चलाने के लिहाज से लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम शहर है। यस, 2015 में IAAB और LG कॉरपोरेशन के द्वारा की गई सर्वे में लखनऊ को देश का सबसे खुशहाल शहर बताया गया। लखनऊ के सबसे खास पर्यटन स्थल बड़ा इमामबाड़ा, शहीद स्मारक, रेसिडेंसी हैं। इसके अलावा छोटा इमामबाड़ा, हुसैनाबाद क्लॉक टावर और पिक्चर गैलरी भी दर्शनीय स्मारक हैं। साथ ही साथ बोटैनिकल गार्डन, बुद्धा पार्क, कुकरेल फॉरेस्ट और सिकंदर बाग जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरे स्थल लखनऊ को खास और जरूरत से ज्यादा सुंदर बनाते हैं। लखनऊ का जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क के निर्माण में 2 साल लगे और ये लंदन के हाइड पार्क से प्रेरित होकर बनाया गया था। हमने पहले भी बताया कि लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा कितना पॉपुलर है, लेकिन इस इमाम बाड़े को लेकर मजेदार बात यह है कि ये ग्रेविटी के नियम को मजाक उड़ाता है। जी हाँ, 22,000 मजदूरों के द्वारा बनाया गया ये एक हॉल है जिसकी लंबाई लगभग 163 फीट है और चौड़ाई 160 फीट है, लेकिन इसमें कोई खंभा ही नहीं है।
खंबे के बिना इस हॉल की छत 15 मीटर से ज्यादा ऊंची है। ये हॉल लकड़ी, लोहे और पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा मुगल और तुर्की आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप है। लखनऊ के भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय का नाम यहाँ के महान संगीतकार पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा हुआ है। ये संगीत का पवित्र मंदिर है। श्रीलंका, नेपाल आदि बहुत से एशियन देशों और दुनिया भर के साधक यहाँ नृत्य संगीत की साधना करने आते हैं। साथ ही साथ दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक स्कूलों में से एक ला मार्टिनर कॉलेज भी इस शहर में मौजूद है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासक क्लॉडे मार्टिन की याद में की गई थी। तो दोस्तों, ये था भारत का खूबसूरत शहर लखनऊ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का एपिसोड में आपको लखनऊ की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। आप में से कोई अगर लखनऊ से हो तो हमें जरूर बताइएगा। वैसे क्या आप कभी लखनऊ गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।